हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 4 सब्जेक्ट एसएसटी चैप्टर 9 फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड लाइफ स्टॉक के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो के लास्ट में आपको क्वेश्चन आंसर ट्रू फॉल्स मैच द फॉलोइंग सारी चीज़ों को बारी बारी से कराया जाएगा। इससे पहले के चैप्टर चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसे चेक कर सकते हैं या उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। चैप्टर है फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड लाइफ स्टॉक, यानी वन संसाधन और जीव भंडार। इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, भारत एक बड़ा देश है। द नेचर हैज़ बेस्ट वोड इट विथ मैनी वैल्यूएबल नेचुरल गिफ्ट्स, यानी प्रकृति ने भारत को बहुत सारे प्राकृतिक उपहार दिए हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रो इन द सॉइल ऑफ इंडिया, भारत की मिट्टी में अलग अलग प्रकार के पौधे उगते हैं। ए लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन लैंड इज कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट, यानी भारत की भूमि एक बहुत बड़े और घने जंगल से घिरा हुआ है। सो इंडिया इज़ रिच इन फॉरेस्ट रिसोर्सेज, इसलिए भारत जंगल संसाधन यानी वन रिसोर्सेज से संपन्न है। ड्यू टू मोर फॉरेस्ट एरिया द फॉडर इज़ ईजिली अवेलेबल हियर, हेंस लाइफ स्टॉक इज़ फाउंड हियर इन गुड नंबर। ज़्यादा जंगल होने की वजह से यहाँ पर फॉडर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, इसलिए लाइफ स्टॉक यानी जीव भंडार यहाँ पर बहुत सारे संख्या में उपलब्ध है। फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन इंडिया, भारत में वन संसाधन। प्लांट ग्रो नेचुरली एट सम प्लेसेस, यानी पौधे कुछ जगहों पर प्राकृतिक रूप से उगते हैं। द फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन सच एज वेदर एंड गुड सॉइल हेल्प इन प्रॉपर ग्रोथ ऑफ plants and trees. This is called the natural vegetation. पेड़ और पौधों को प्राकृतिक रूप से उगाने के लिए अच्छी मिट्टी और मौसम का होना ज़रूरी है ताकि उनका अच्छा से ग्रोथ हो पाए। इसको नेचुरल वेजिटेशन या प्राकृतिक वनस्पतियाँ कहा जाता है। डिफरेंट plants, trees, bushes, vines and grasses grow together in the natural vegetation. प्राकृतिक वनस्पतियों में अलग अलग प्रकार के पौधे, पेड़, झाड़ियाँ, घाटियाँ, घासें उगाई जाती हैं या अपने से उग जाते हैं। According to the international laws, 1/3 of the total land area of a country should be covered with the natural vegetation. अंतर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार देश का 1/3 हिस्सा को प्राकृतिक संसाधनों से उपलब्ध होना चाहिए, बट ओनली 1/4 पार्ट ऑफ इंडिया इज़ कवर्ड विद द नेचुरल वेजिटेशन। लेकिन भारत का 1/4 हिस्सा ही प्राकृतिक वनस्पतियों द्वारा ढका हुआ है। This is not a good situation. यह एक अच्छी अवस्था नहीं है। At some places, trees grow together over a large. Such places are called forest. यानी ज़मीन का कुछ ऐसा हिस्सा जहाँ बहुत सारे पेड़ पाए जाते हों उसे जंगल कहा जाता है। Forests are the unique and beneficial gift of nature to the mankind. प्रकृति द्वारा मानव को दिया गया एक बहुत ही यूनिक गिफ्ट है जिसे फॉरेस्ट भी कहा जाता है। वी गेट मैनी यूज़फुल थिंग्स फ्रॉम देम, हमें उनसे बहुत सारी उपयोगी चीज़ें मिलती हैं, सच एज टिम्बर, फायरवुड, पल्प, मेडिसिन, हनी, फ्रूट्स, लीव्स, गम्स, लैक, फ्लावर,
परफ्यूम एक्सेट्रा जैसे चीज़ें मिलती हैं। द वुड ऑफ सम ट्रीज इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर, रेलवे स्लीपर्स, टूल्स एक्सेट्रा। कुछ पेड़ों की लकड़ियों का प्रयोग करके फर्नीचर, रेलवे के स्लीपर और टूल्स इत्यादि बनाए जाते हैं। द पेपर इज़ मेड अप फ्रॉम द पल्प ऑफ वुड। पेपर का निर्माण लकड़ी के छिलके से होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इन डिफरेंट पार्ट्स डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। जंगल कहाँ कहाँ होगा यह वहाँ पर होने वाली वर्षा पर निर्भर करता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज़ ऑड इन इंडिया। भारत में वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग है। दिस ऑल्सो अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉरेस्ट। यह प्राकृतिक रूप से प्लांट यानी जंगल के डिस्ट्रीब्यूशन पर भी असर डालता है। इन ट्रॉपिकल एंड ह्यूमिड रीजन ऑफ इंडिया मेनली ऑन द हिल स्लोप प्लांट ग्रोथ इज़ वेरी गुड। भारत के ट्रॉपिकल रीजन और ह्यूमिड रीजन ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में प्लांट का ग्रोथ बहुत ही अच्छा से होता है। द फॉरेस्ट हेयर रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, सो दीज आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। कुछ जंगल पूरे साल हरी रहते हैं, ऐसे जंगल को सदाबहार जंगल या वन कहा जाता है। इन दिस फॉरेस्ट trees grow so close to each other that the sunlight cannot reach up on the ground. इन जंगलों में पेड़ इतने पास उगे होते हैं कि सूर्य की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। रोजवुड, मोहगनी आर सच काइंड ऑफ ट्रीज। रोजवुड और मोहगनी कुछ सदाबहार जंगलों में पाए जाने वाले पेड़ों के नाम हैं। We get valuable hardwood from these forests. हमें इन जंगलों से बहुत ही मूल्यवान लकड़ियाँ भी प्राप्त होती हैं। Evergreen forests are found along the Western Ghat and the Northeast states. सदाबहार वन वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में भी पाई जाती हैं। In some forests trees shed their leaves during the summer season. गर्मी के मौसम में कुछ जंगलों के पेड़ अपने पत्तियां गिरा देते हैं। So these are called deciduous forest. इसलिए इन्हें deciduous forest भी कहा जाता है। टीक, साल, शीशम etc. are found in these forests. सागवन, साल, शीशम इत्यादि पेड़ इन जंगलों में पाए जाते हैं। Deciduous forests are found in the Shivalik range and also in the southern plateaus. Deciduous forest शिवालिक रेंज और साउदर्न प्लेटू में भी पाए जाते हैं। Many parts of India are dry. भारत के कई सारे हिस्से सूखे हैं। In this region only thorny bushes are founded. इन इलाकों में बस कटीले झाड़ियाँ ही पाई जाती हैं। बबूल, कीकार आर सच थॉर्नी प्लांट्स। बबूल और कीकार कुछ कटीली झाड़ियाँ हैं। दीज ट्रीज नीड लेस वाटर टू ग्रो। ऐसे पेड़ों को कम पानी की ज़रूरत होती है। द सुंदरी ट्रीज फाउंड इन द डेल्टा फॉर्म्ड बाय द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाए गए डेल्टा पर पाए जाने वाले पेड़ों को सुंदरी ट्री कहा जाता है। दिस रीजन इज़ नोन एज सुंदरवन। इस इलाके को सुंदरवन कहा जाता है। द वुड ऑफ सुंदरी ट्री इज़ यूज्ड टू मेक बोट। सुंदरी के पेड़ों का प्रयोग करके नाव बनाया जाता है। द सुंदरवन आर फाउंड इन द वेस्ट बंगाल। सुंदरवन वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमालय माउंटेन इज़ कवर्ड विद द थिक फॉरेस्ट। हिमालय के अधिकतर भाग ज़्यादातर घने जंगलों से घिरा हुआ है। द ट्रीज ग्रो इन दिस फॉरेस्ट आर स्ट्रेट एंड वेरी हाई।
इन इलाकों में उगने वाले पौधे या प्लांट बहुत ही सीधे और ऊंचे होते हैं। देयर लीफ आर लाइक नीडल शेप्ड। इन पेड़ों की पत्तियां सुई की तरह नुकीली होती है। एंड द ट्रीज आर कोनिकल शेप। और पेड़ कोन की आकार के होते हैं। दीज फॉरेस्ट आर कॉल्ड कोनीफेरस फॉरेस्ट। इसलिए इन्हें कोनीफेरस फॉरेस्ट भी कहा जाता है। पाइन एंड देवदार आर द मेन ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट्स। पाइन और देवदार इस इलाके में पाए जाने वाले कुछ मुख्य पेड़ हैं। द वुड ऑफ दिस ट्रीज इज सॉफ्ट एंड यूजफुल। इन पहाड़ों पे पाए जाने वाले पेड़ों की लकड़ियाँ नर्म और उपयोगी होती हैं। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली। भारत की जनसंख्या बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। दिस इज़ इंक्रीजिंग द डिमांड ऑफ वेरियस थिंग्स इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट प्रोडक्ट। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जंगल के उत्पाद की भी डिमांड बढ़ती जा रही है। टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड द फॉरेस्ट आर कटिंग एंड क्लियर इनडिस्क्रिमिनेटली। इसकी पूर्ति के लिए जंगल को बेहद ही ज़्यादा मात्रा में काटा जा रहा है। ड्यू टू दिस द नेचुरल बैलेंस ऑफ द इन्वायरमेंट हैज़ बीन डिस्टर्ब। इसके वजह से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ चुका है। द यूज़ ऑफ वुड कैन नॉट बी स्टॉप्ड बट द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट कैन बी कंट्रोल्ड। हम पेड़ों की कटाई को तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन लकड़ी के यूज़ को रोका जा सकता है। टू कंजर्व द फॉरेस्ट इट इज़ नेसेसरी टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़। जंगल में मौजूद पेड़ों को कटने से रोकने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। डू यू नो अबाउट द चिपको मूवमेंट? क्या आप चिपको मूवमेंट के बारे में जानते हैं? द चिपको मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाई सुंदरलाल बहुगुणा टू सेव द ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट। चिपको मूवमेंट की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था, जो पेड़ों को कटने से रोकने के लिए शुरू की गई थी। द पीपल ऑफ द विलेज इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट क्लाइंग टू द ट्रंक ऑफ ट्री टू प्रिवेंट देम फ्रॉम केयरलेस कटिंग। इस आंदोलन में उस गांव के लोग भी शामिल थे जो पेड़ की तना को चिपक कर पेड़ को कटने से रोकना चाहते थे। दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड द चिपको मूवमेंट। इसलिए इसे चिपको मूवमेंट भी कहा जाता है। द सोशल ट्री प्लांटिंग प्रोग्राम आर ऑल्सो गुड स्टेप फॉरवर्ड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ट्रीज़। सामाजिक रूप से कई सारे प्रोग्राम किए जाते हैं जिनका मदद से हम कई सारे प्लांट्स को भी लगा सकते हैं। थ्रू दिस प्रोग्राम जनरल पीपल मेड अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। इन प्रोग्रामों की मदद से आम आदमी को भी पेड़ों की महत्व को समझाया जाता है। अंडर दिस प्रोग्राम्स ट्रीज आर प्लांटेड along the road, railway lines, street and rivers। इन प्रोग्रामों के तहत पेड़ों को रोड के किनारे, रेलवे लाइंस के किनारे, गलियों में और नदियों के किनारे लगाया जाता है। दिस प्रोग्राम्स इज़ जनरली लॉन्च्ड एट द ऑनसेट ऑन द रेनी सीजन। इन सभी प्रोग्रामों को रेनी सीजन के शुरुआत में ही लगाया जाता है या शुरू किया जाता है। आवर लाइफ स्टॉक यानी हमारे जीव भंडार। वाइल्ड लाइफ यानी जंगली जीवन। डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल लिव इन द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। भारत के अलग अलग जंगलों में अलग अलग प्रकार के जंगली जानवर रहा करते हैं। द फॉरेस्ट आर देयर नेचुरल हैबिटेट। जंगल उन जानवरों का प्राकृतिक आवास है। द मैन has been hunting wild animal for his pleasure for long time। इंसान अपने स्वार्थ के लिए जंगली जानवर को लंबे समय से मारता आ रहा है। But now the government of India has banned the killing of wild animals।
लेकिन अब भारत सरकार ने जंगली जानवरों को मारना बैन कर दिया है। Besides this, many sanctuaries and national parks have been established to protect and increase the number of wild animals. इसके बावजूद भारत में कई सारे सेंचुरी और नेशनल पार्क भी स्थापित किया गया है जहां पर वे जंगली जानवरों को प्रोटेक्ट कर सकें और उनकी संख्या को बढ़ाया जा सके। These have been established in the different parts of the country such as कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, काजीरंगा नेशनल पार्क इन आसाम, कान्हा नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, प्यार इन केरला एंड गिर नेशनल पार्क इन गुजरात एक्सेट्रा। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को अलग अलग देश के राज्यों में स्थापित किया गया है, जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, प्यारी केरला में और गिर नेशनल पार्क गुजरात में इत्यादि बहुत सारे नेशनल पार्क और सेंचुरीज बनाए जाते हैं जहां पर वाइल्ड लाइफ यानी जंगली जीवन को सुरक्षित रखा जा सके। मेनली द टाइगर, एलिफेंट, लायन, राइनोसोरस, लेपर्ड एंड डियर हैव बीन प्रोटेक्टेड हियर। ज़्यादातर इन जगहों पर शेर, भालू, हाथी, राइनोसोरस, लेपर्ड और भालू, हिरन जैसे जानवरों को सुरक्षित किया जाता है। बिसाइड दिस, टाइगर हैज़ बीन प्रोटेक्टेड इन द सुंदरबन ऑफ द वेस्ट बंगाल, लेपर्ड, बियर, बिसन और etc. have been protected in the deciduous forest and lion have been protected in the Gir National Park of Gujarat. इसके अलावा टाइगर को सुंदरबन वेस्ट बंगाल में रखा गया है, वहीं लेपर्ड, बियर, बिसन, बोर एक्सेट्रा को डेसिडियस फॉरेस्ट में रहते हैं और शेर को प्रोटेक्ट करने के लिए गिर नेशनल पार्क के जंगलों में गुजरात में स्थित है, वहाँ पर उन्हें रखा जाता है। द स्पीसीज ऑफ वेरियस बर्ड्स, रेप्टाइल एंड इंसेक्ट आर ऑल्सो फाउंड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। भारत के अलग अलग जगहों में कई सारे प्रजातियों के चिड़िया, रेप्टाइल और इंसेक्ट्स को भी प्रोटेक्ट किया गया है। द नंबर ऑफ वेरियस वाइल्ड एनिमल इज़ डिक्रीजिंग डे बाय डे। जंगली जानवरों की तादाद दिन पर दिन कम होती जा रही है। सो इट हैज़ बिकम ए मस्ट टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व दैम। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखना और सुरक्षित करना ज़रूरी है। पीपल शुड बी एजुकेट टू मेड अवेयर अबाउट इट। लोगों को इन चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। डोमेस्टिक एनिमल। The early man was afraid of other animals. पहले के लोग बहुत से जानवर से डरा करते थे। With the passage of time, they tamed to useful animal. और बीतते समय के साथ लोगों को उनकी आवश्यकता पड़ती रही। Dog, cow, bullock, horse, donkey, goat, sheep, etc. are some of them. उन्हीं में से कुछ जानवर जैसे कुत्ता, गाय, बैल, घोड़ा, गधा, बकरी, भेड़ इत्यादि हैं। दे आर सम यूज़फुल टू अस। ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। सो वी कीप दैम इन आवर होम। दीज आर कॉल्ड डोमेस्टिक और टैम एनिमल। इसलिए हम इन्हें अपने घर में पालते हैं, इसलिए इन्हें डोमेस्टिक या टेम एनिमल भी कहा जाता है। द काऊ, बफेलो एंड गोट गिव अस मिल्क। गाय, भैंस और बकरी की मदद से हम दूध निकाल सकते हैं। हॉर्स, कैमल, डोंकी कैरी लोड्स। गधा, घोड़ा और ऊँट की मदद से हम लोड को यानी वज़न ढोने का काम करते हैं। एंड शिप गिव अस वूल। और भेड़ की मदद से हमें ऊन मिलता है। द पोनी एंड याक
are useful in hilly regions. कुछ जानवर जो पहाड़ी इलाकों में उपयोगी होते हैं वो हैं पॉनी और याक. The elephant is used to carry heavy load in the forest. और जंगल में भारी वजन को उठाने के लिए हाथी का प्रयोग किया जाता है. The camel is used as the mean of transport in the desert. ऊँट का प्रयोग रेगिस्तान में एक यातायात के साधन के रूप में किया जाता है. इसलिए इसे शिप ऑफ डेजर्ट यानी रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है. The dung of some animal is used as manure. कुछ जानवरों के गोबर का प्रयोग खाद के रूप में किया जाता है. It is also used to make dung like cake and gobar gas, which are used as fuel. इन गोबरों का प्रयोग से उपला या गोईठा भी बनाया जाता है और इसे बायोगैस के रूप में भी ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है. The hide of some animal after his death is used to make leather. कुछ जानवरों के चमड़े उनके मरने के बाद लेदर का बनाया जाता है. The leather is used to make various things such as shoe, belt, purse, bag, jacket, etc. इस लेदर का प्रयोग करके हम बहुत सारी चीज़ें जैसे जूता, बेल्ट, पर्स, जैकेट, बैग इत्यादि बनाते हैं. The milk of some animal is used as food by human being. इंसानों द्वारा कुछ जानवरों के दूध का प्रयोग खाने के रूप में किया जाता है. Sweets, घी, क्रीम, चीज़, बटर, etc. are also made from milk. इन जानवरों के दूध की मदद से मिठाइयाँ, घी, क्रीम, चीज़, बटर इत्यादि बनाए जाते हैं. The wool is obtained from the hair of the sheep and camel. भेड़ और ऊँट के बाल से ऊन बनाया जाता है. This wool is used to make blanket, shawl, sweater and other woolen clothes. The flesh of some domestic animal is used as food by some people. कुछ लोगों के द्वारा डोमेस्टिक एनिमल्स के मांस भी खाते हैं. The egg are obtained from hen and duck. मुर्गी और बतख द्वारा अंडे दिए जाते हैं. The nature has provided India with rich livestock. प्रकृति ने भारत को जीव भंडार प्रचुर मात्रा में दिया है. But the quality of Indian livestock is ordinary. लेकिन भारत में जीव भंडार की क्वालिटी ऑर्डिनरी है यानी सामान्य है. मोस्ट ऑफ द लैंड इन इंडिया इज़ यूज टू ग्रो फूड फॉर मोर देन 100 crores ऑफ पॉपुलेशन एंड देयर वेरी लिटिल लैंड टू ग्रो फॉडर फॉर एनिमल. भारत के ज़्यादातर भूमि में खेती की जाती है और अनाज उगाया जाता है क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 100 करोड़ से भी ज़्यादा है और यहाँ पर उपजाऊ ज़मीन बहुत कम है. बट नाउ स्टेप्स आर बीइंग टेकन इन दिस फील्ड. लेकिन इस क्षेत्र में भी कदम उठाए जा रहे हैं. गुड फॉडर एंड अदर न्यूट्रिशनल फूड आइटम्स आर बीइंग प्रोवाइडेड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द इंडियन लाइफ स्टॉक्स. भारत में लाइफ स्टॉक की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए अच्छे फॉडर और न्यूट्रिशनल फूड आइटम्स भी दिए जाते हैं. मैनी वेटरनरी हॉस्पिटल हैज़ बीन ओपनड इन रूरल एरियाज़ फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिक एनिमल्स. यानी बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी रूरल एरिया में हैं जहां पर बीमार जानवरों की इलाज की जाती है. द एफर्ट आर ऑल्सो बीन मेड टू इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन. बहुत से जतन करके दूध के प्रोडक्शन को भी बढ़ाया जाता है क्योंकि इसकी पॉपुलेशन में डिमांड बहुत ज़्यादा है. फॉर दिस द वाइट रेवोल्यूशन हैज़ बीन स्टार्टेड इन द मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया. इसके लिए भारत के कई सारे हिस्सों में वाइट रेवोल्यूशन यानी श्वेत क्रांति चलाई गई है. Beside this,
पोल्ट्री फार्म्स एंड फिशरीज आर ऑल्सो बीन डेवलप्ड। इसके बावजूद पोल्ट्री फार्म यानी मुर्गी पालन और फिशरीज यानी मछली पालन भी डेवलप किया गया है। द फिश फाउंड इन द कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया, इट्स रिवर, लेक्स एंड गुड सोर्स ऑफ फूड। ये मछलियाँ भारत के कोस्टल इलाकों में जैसे नदियों में, झीलों में भी पाए जाते हैं। यह भोजन का एक अच्छा सोर्स है। द साइंटिफिक मेथड आर बीन यूज्ड इन द पीसी कल्चर, और पीसी कल्चर में भी साइंटिफिक मेथड का प्रयोग करके यूज़ किया जाता है। वी शुड गिव अप द क्रूल्टी टू गेट द आउटमोस्ट बेनिफिट फ्रॉम आवर लाइफ स्टॉक्स। हमें अपने लाइफ स्टॉक से ज़्यादा जाति ना करते हुए ज़्यादा उससे फ़ायदा की सोचना नहीं चाहिए। वी शुड बी काइंड टूवर्ड एनिमल्स, हमें जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए। इसके बाद हम चैप्टर के समरी को देख लेते हैं। वी गेट मैनी यूज़फुल थिंग्स फ्रॉम फॉरेस्ट, यानी जंगल से हमें बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें मिलती हैं। द ट्रीज इन द एवरग्रीन फॉरेस्ट never shed their leaf and remain green throughout the year। सदाबहार जंगल में पाए जाने वाले पेड़ें अपनी पत्तियां कभी नहीं गिराते हैं और पूरे साल हरे रहते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार पेड़ या सदाबहार जंगल भी कहा जाता है। Deciduous trees shed their leaf during summer season। गर्मियों की मौसम में डेसिडियस प्लांट्स यानी ट्री अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। Thorny bushes are found in the dry region of India। भारत के सूखे हिस्से में बुशेस, थॉर्नी बुशेस पाए जाते हैं, यानी कटीली झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। सुंदरी ट्रीज आर फाउंड इन द सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के सुंदरबन में सुंदरी ट्री पाई जाती हैं। कोनिफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द हिमालयाज। हिमालय पर कोनिफेरस प्लांट्स या फॉरेस्ट पाए जाते हैं। द सुंदरलाल बहुगुणा स्टार्टेड द चिपको मूवमेंट टू सेव द ट्री। सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी पेड़ को बचाने के लिए। डोमेस्टिक एनिमल्स आर यूजफुल इन वेरियस वे। डोमेस्टिक एनिमल्स का प्रयोग अलग अलग तरीक़ों से किया जाता है। इंडिया हैज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक। भारत को विश्व का सबसे बड़ा लाइफ स्टॉक कहा गया है। यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अब यहाँ से हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है विच एरियाज आर कॉल्ड फॉरेस्ट, यानी किन इलाकों को जंगल कहा जाता है। इसका आंसर होगा ए प्लेस वेयर ट्रीज ग्रो टुगेदर ओवर ए लार्ज एरिया, सच प्लेसेस आर कॉल्ड फॉरेस्ट्स। ज़मीन का एक टुकड़ा जहाँ पर बहुत सारे पौधे पाए जाते हों उसे जंगल कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ आर फॉरेस्ट यूज़फुल टू अस, यानी हमारे लिए जंगल कैसे उपयोगी है। इसका आंसर होगा फॉरेस्ट आर वेरी यूज़फुल टू अस बिकॉज वी गेट मैनी यूज़फुल थिंग्स फ्रॉम दैम सच एज टिम्बर, फायरवुड, पल्प, मेडिसिन, हनी, फ्रूट, लीव्स, गम्स, लाइक फ्लावर, परफ्यूम एक्सेट्रा। यानी जंगल हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है क्योंकि हमें इससे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जैसे फूल, पत्तियाँ, फल, हनी यानी मध, दवाइयाँ, लकड़ी जलाने के लिए, परफ्यूम इत्यादि। ये सारी चीज़ें हमें जंगल से मिलती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडियस फॉरेस्ट, यानी एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट में डिफरेंस बताइए। तो इसका आंसर होगा द ट्रीज विच नेवर शेड देयर लीव्स एंड रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। ऐसे पौधे जो अपनी पत्तियां कभी नहीं गिराते और साल भर हरे के हरे रह जाते हैं उन्हें हम सदाबहार पौधे कहते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट, डेसिडियस ट्रीज शेड देयर लीव ड्यूरिंग द समर, यानी गर्मियों के मौसम में पेड़ अपना पत्तियां गिरा देती हैं। ऐसे
जंगलों को डेसिडियस फॉरेस्ट कहा जाता है। सम एग्जाम्पल ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट आर रोजवुड एंड मोहगनी। सदाबहार प्लांट के कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे रोजवुड और मोहगनी। शीशम एंड साल द एग्जाम्पल ऑफ डेसिडियस फॉरेस्ट। शीशम और सागवन डेसिडियस फॉरेस्ट के कुछ एग्जाम्पल हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, हु लॉन्च द चिपको मूवमेंट एंड व्हाट वाज इट्स एम। यानी चिपको मूवमेंट की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी और इसका लक्ष्य क्या था। इसका आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा लॉन्च द चिपको मूवमेंट एंड इट्स एम वाज टू प्रोटेक्ट द ट्रीज फ्रॉम बीइंग कटिंग। यानी सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी और इसका लक्ष्य था पेड़ों को कटने से बचाने के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई हैव सेंचुरीज बीन डेवलप्ड। यानी सेंचुरी क्यों बनाए जाते हैं। इसका आंसर है सेंचुरीज आर हैव बीन एस्टैब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड एनिमल्स। यानी सेंचुरी का निर्माण जंगली जानवर को बचाने के लिए किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डोमेस्टिक एनिमल्स आर यूजफुल। यानी डोमेस्टिक एनिमल कैसे उपयोगी हैं। इसका आंसर होगा डोमेस्टिक एनिमल्स आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे गिव वेरियस काइंड्स ऑफ फूड प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल काउ गिव मिल्क, शिप गिव wool, camel are used to mean of transport in desert। यानी डोमेस्टिक एनिमल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं क्योंकि इनसे हमें बहुत सारे फूड प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे गाय दूध देती है और भेड़ से हमें ऊन मिलता है। ऊँट का प्रयोग करके हम डेजर्ट में यातायात का एक साधन बना सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ वाइट रेवोल्यूशन। यानी श्वेत क्रांति क्या है। इसका आंसर होगा मैनी एफर्ट्स हैज़ बीन मेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स एंड फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन। दिस इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ मिल्क इज टर्न इन द वाइट रेवोल्यूशन। बहुत सारा जतन करने के बाद इतनी बड़ी पॉपुलेशन को दूध के प्रोडक्ट को और उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बहुत सारे एफर्ट किए जाते हैं। इसकी पूर्ति करने के लिए वाइट रेवोल्यूशन चलाया गया था। इसके बाद हम फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, डैश पार्ट ऑफ कंट्री शुड कवर्ड विद द फॉरेस्ट। यानी देश का कितना हिस्सा जंगल से घिरा होना चाहिए। इसका आंसर है 1/3। यानी 1/3 हिस्सा देश का जंगल से घिरा होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इज डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ डैश। यानी कौन कौन से हिस्से में जंगल आएगा यह वहाँ पर पड़ने वाली बारिश पर निर्भर करता है। तीसरा क्वेश्चन है डैश आर फाउंड इन द ड्राई रीजन। यानी सूखे इलाकों में कौन से पौधे पाए जाते हैं। इसका आंसर है थॉर्नी बुशेस। यानी कटीली झाड़ियाँ रेगिस्तान यानी सूखे इलाकों में पाई जाती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, डैश ट्रीज आर फाउंड इन सुंदरबन। यानी सुंदरबन में किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। इसका आंसर है सुंदरी। इसके बाद द सोशल डैश प्रोग्राम इज ए मीडियम टू इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रीज। यानी इस प्रोग्राम के तहत हम पेड़ों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। इसका आंसर है प्लांटेशन। यानी सामाजिक प्लांटेशन प्रोग्राम की मदद से हम ट्रीज़ के नंबर को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द नेम ऑफ एनी 9 प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। यानी कोई भी 9 प्रोडक्ट का नाम बताइए जो हमें एनिमल से मिलता है। तो यहाँ पर लिखा गया है, पहला है मिल्क, एग, सिल्क, हॉर्न, स्किन, मीट, हनी, मैन्योर, लेदर। ये सारी चीज़ें हमें एनिमल्स से मिलती है। इसके बाद मैच द फॉलोइंग। पहला है कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसको उत्तराखंड में मिलाएंगे। यानी
कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में मौजूद है। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है, इसलिए इसे आसाम में मिला देंगे। उसके बाद कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, तो इसे मध्य प्रदेश में मिला देंगे। उसके बाद पियारी नेशनल पार्क केरला में स्थित है, तो इसे केरला में मिला देंगे। उसके बाद गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, तो इसे गुजरात में मिला देंगे। उसके बाद सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, तो हम इसे वेस्ट बंगाल में मिला देंगे। यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हुआ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।